बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और इसको भी वर्क डन के टर्म में डिफाइन करना है। तो अभी तक हमने जो सिचुएशन ली थी, हमने फोर्स लगाया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 5 kg का ब्लॉक था, इसको डिस्प्लेस किया था, तो इसको कुछ वेलोसिटी मिल रही थी। तो वेलोसिटी से ये वर्क डन बाय फोर्स हुआ था F इंटू डी के बराबर, और ये जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था ½ mv² के बराबर। ठीक है, तो जब कोई चीज़ हॉरिजेंटली मूव करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क डन, बेसिकली वर्क डन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई थी, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी समथिंग, जो भी वर्क डन होगा ½ m, और सपोज करो फाइनल वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड मिल गई, तो इसको इवेलुएट कर लो, तो 250 जूल्स का वर्क डन होगा। तो अगर यहाँ पे जीरो वेलोसिटी और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल गई है, तो 250 जूल का वर्क डन होगा, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक जो डिस्कशन किया था उसमें था। अब अगर सपोज करो इस सेम ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली ऊपर की तरफ ले जाते हैं और स्लोली ले जाते हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करते, है ना, बहुत स्लोली ले जाते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं करते, तो वर्क डन बाय फोर्स F हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रहा है ना, ग्रेविटी भी लग रहा है, और वर्क डन बाय फोर्स F हमें कैलकुलेट करना है ना, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ओके, मगर ये थोड़ी सी चीज समझ लो, इस ब्लॉक को हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम वर्क डन बाय फोर्स F कैलकुलेट करें, दैट इज F इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, F इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि F की वैल्यू mg के बराबर है, इसको बहुत स्लोली ले जा रहे हैं, या इसको अगर वेलोसिटी दे रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सिंपल करने के लिए अज्यूम करो कि इसको बहुत बहुत स्लोली, ये रेस्ट में स्लोली, ताकि F की वैल्यू mg के बराबर रहे। ठीक है, तो ये वैसे हम कैसे भी ले जा सकते हैं आगे, मगर समझने के लिए, एक डेफिनेशन को समझने के लिए, तो F फोर्स का जो वर्क डन हो जाएगा वो F इंटू डी के बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि F की वैल्यू mg के बराबर है तो ये mg इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो जो F फोर्स का वर्क डन है वो mg इंटू डी के बराबर हो जाएगा, और इनकी वैल्यू पुट कर लो, m की वैल्यू 10 पुट कर लो, g की वैल्यू 10 पुट कर लो, d 100 पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये करीब 100 मतलब 10,000 जूल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को न्यूमेरिकली पूछा नहीं तुमसे, बस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको स्लोली भी नीचे ले जाएं, याद रखो अब हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछली वाली सिचुएशन में क्या था, वर्क हमने फोर्स लगाया था और ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी। अब हम इसको फोर्सफुली बोल रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, इसको स्लोली ले जाना है। स्लोली मतलब F की वैल्यू mg के बराबर है, तो हमेशा हर जगह पे ये रेस्ट में है, या अगर कुछ वेलोसिटी है तो वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। याद रखो काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी। कोई चीज़ अगर सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ½ mv² आता है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आता है ½ mv²। तो अगर किसी ब्लॉक की स्पीड या ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। हाँ, उसकी अगर स्पीड बढ़ाओगे 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड करोगे, 7 मीटर पर सेकंड करोगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो या तो इसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जाओ, और या इसको रेस्ट पे ऊपर ले जाओ, मतलब स्लोली, अभी रुका हुआ है फिर बहुत धीरे ऊपर ले जाओ। फाइनली कंक्लूजन ये है कि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तब भी हमारा वर्क डन तो होगा, यहाँ पे F फोर्स का वर्क डन होगा, तो F फोर्स का वर्क डन 10,000 जूल है। अब सवाल ये है कि ये वर्क डन क्या कर रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि पुराना जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा था, फिर ये वर्क डन क्या कर रहा है? ऑब्वियसली ये वर्क डन कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये वर्क डन से कुछ भी नहीं मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इससे क्लियर है कि ये जो वर्क डन है वो ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी में उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम किसी को
किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से किसी पत्थर को, किसी भी चीज़ को टॉप फ्लोर पर ले जाते हैं, तो टॉप फ्लोर पे उस पे एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। जब उसको छोड़ोगे तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा, मतलब बिना फोर्स, मतलब वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड पुल कर रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट किसी चीज को ऊपर की तरफ ले जाते हो और उसको वहां पे रोक देते हो, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये कह सकते हो कि इस फोर्स का जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इस फोर्स का जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, दैट इज 10,000 जूल। ये वैसे एक तरह से समझ लो एक्चुअल मेथड नहीं है, आगे मैं तुम्हें एक्चुअल मेथड भी समझाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी की जो रियल डेफिनेशन है वो भी बताऊंगा। वो थोड़ी सी मैथमेटिकल है और वो प्रैक्टिकली जब तुम लगाओगे तो उतना समझ में नहीं आएगी। इसकी जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है जैसे नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो अगर असली डेफिनेशन समझनी है तो कंजर्वेटिव फोर्स समझना पड़ेगा वो क्या होता है ना। तो उसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पहले एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन दिमाग में बैठ जाए, जिसको हम न्यूमेरिकल, ऑब्वियसली जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन यूज करेंगे, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये हो गया। तो ये बात समझ लो कि जब अगर हम वर्क डन करते हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही है उस फोर्स की वजह से, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो फिर जब उसको रिलीज करोगे उस फील्ड में, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, है ना। ऑब्वियसली ये सब काम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हो सकता है, ठीक है। तुम्हें वर्क डन तभी करना पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट को कोई पुल कर रहा होगा, और तुम्हें पता है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, इसीलिए तुम्हें ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगे तो तुम्हें ऊपर फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, तो तुम्हें वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें वर्क डन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, इसलिए तुम उसके अगेंस्ट पुल करके उसको ऊपर कहीं पे रखोगे, और वो जो वर्क डन करोगे दैट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर की तरफ कहीं पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ऑब्वियसली नीचे आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी ये कई फॉर्म्स में होगी। अभी एक बात समझ लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट होता है, mg होता है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है जब अर्थ से हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाते हैं। अगर अर्थ से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे जाए, मान लो तुम 1-2 किलोमीटर जाते हो अर्थ की सरफेस के ऊपर, तब जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में 1-8 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं हुआ, तो जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली फिक्स रहती है। मगर अगर ज़्यादा ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। तो जो अर्थ का फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। वो तब तक कांस्टेंट फोर्स है जब तक तुम अर्थ की सरफेस के बहुत दूर नहीं जाते, है ना। नॉर्मल जैसे एरोप्लेन में चलते हो या अर्थ की सरफेस के पास में कोई भी चीज़, कोई भी काम करते, कोई पार्टिकल फेंकते हो, तब तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ले सकते हैं। मगर एक ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, जैसे मून के लिए, या और भी हाइट पे जाएंगे, समथिंग लाइक स्पेस शटल की बात करें, रॉकेट की बात करें, तो अगर तुम बहुत हाइट पे जाते हो तो जी की वैल्यू फिर डिक्रीज करने लगेगी। तो फिलहाल हम जी का वेरिएशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब हम अर्थ की सरफेस के बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फॉर्मूला देख के mgh के बराबर आ गई। मतलब ऊपर जाओगे तो प्लस mgh हो जाएगी, नीचे आओगे तो डिक्रीज करेगी, माइनस mgh हो जाएगी। अभी इनको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्म में डेराइव करूंगा। अभी सिंपल फॉर्म में पहले कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि जब मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं तो उससे पहले अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली अगर ऊपर जाओगे तो स्टोर होगी, स्टोर होगी मतलब इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली ये जो वर्क डन करोगे ये स्टोर हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर की तरफ जाओगे तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो 10,000 जूल की एनर्जी स्टोर हो गई, स्टोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर हो गई इस तरह से mgh। फिर अगर इसको यहाँ पे छोड़ दोगे तो ये रिलीज, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस से 10 मीटर की हाइट पे है, 1 kg का ब्लॉक है, तो इसमें mgh के बराबर एनर्जी स्टोर है।
तो यहाँ पर एनर्जी कितनी स्टोर है, mgh के बराबर, ठीक है, mgh के बराबर एनर्जी स्टोर है। तो यहाँ पे अगर 0 जूल की एनर्जी है तो यहाँ पर 100 जूल की एनर्जी, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, डैश का निशान है, तो यहाँ पर 100 जूल की एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो ये पार्टिकल अगर यहाँ से छूटेगा, mgh, ये पार्टिकल अगर यहाँ से छूटेगा तो 100 जूल की एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अभी